नमस्कार बच्चों, मैं शारिता शर्मा, बाबूपुरा प्राइमरी स्कूल, तहसील मानसा, जिला गांधीनगर। कक्षा 8 में जब मैंने पिछली क्लास ली थी, उस समय मैंने इकाई 5 सिखाई थी, जिसका नाम था सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आशा करती हूँ आप सबने वह इकाई अच्छी तरह से पढ़ ली होगी और समझ ली होगी। तो आज हम उसके शब्दार्थ, अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता समझाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के शब्दार्थ। 8 इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। शब्दार्थ: जीवंत यानी जीवित या जीता जागता। मातृभाषा यानी कि माँ परिवार की भाषा। वैश्विक, वैश्विक का मतलब है विश्व संबंधी। बृहद, बृहद का मतलब है बड़ा, महान, भारी। विरासत, विरासत का मतलब है धरोहर। दस्तकार, दस्तकार यानी शिल्पकार। दरकार, दरकार का मतलब है जरूरत। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी उत्तम या श्रेष्ठ। विघ्न, विघ्न का मतलब है बाधा, अड़चन। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। बहुगुणक, बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा यानी श्रद्धा या विश्वास। अनुत्पादक, जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। सामरिक, समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका यानी ढांचा, नक्शा, मसौदा या आलेख। प्रचुर का मतलब है पर्याप्त। अब अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते। तो यह प्रश्न का उत्तर बच्चों को खुद ही देना है कि अगर हम भी उन प्रश्नकर्ताओं में होते तो हम डॉक्टर कलाम से कौन सा प्रश्न पूछते। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे एक पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब तीसरा प्रश्न है, आपकी यादगार घटना बताइए। तो यह बच्चों को खुद ही लिखना है। बच्चों को यादगार कोई भी घटना, चाहे वह घर की हो, चाहे वह अपने मोहल्ले की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे गांव की, कोई भी यादगार घटना हो वह लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। पांचवा प्रश्न है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों को खुद ही देना है कि अगर हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हम क्या करेंगे। उनकी मदद करेंगे या उसे मुसीबत में छोड़कर यूं ही चले जाएंगे। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए क्या हम अपने माता पिता, परिवारजनों, क्या किसी की हम मदद लेंगे। उन्हें हम पैसे से मदद करेंगे या किसी और तरह से मदद करेंगे। वह कुछ भी इस प्रश्न में बच्चे लिख सकते हैं। प्रश्न 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो यह परिच्छेद मैं पढ़ रही हूँ, जो आपको खुद भी पढ़ना है और नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना भी है। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, किंतु
यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, और क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। तो क्यों? उसका उत्तर है मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भाव को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। अब प्रश्न 4 है, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यह प्रश्न का उत्तर बच्चों को खुद ही देना है। अनुमान लगाना है कि अगर हम 2020 में हैं, अभी सभी बच्चे 2020 में ही हैं, परंतु कोविड-19 की महामारी की वजह से हमारा देश यहाँ पर स्थगित हो गया है और काफी आर्थिक नुकसान भी देश को हुआ है। परंतु डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना था कि 2020 तक हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा। तो उस समय हमारे देश में क्या क्या सगवड़ होनी चाहिए, क्या क्या सुलभ होना चाहिए। तो अगर हम 2020 में हैं तो हमारे आसपास हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हैं, लाइट की व्यवस्था है, अच्छे घर है, परिवार के लोग सब सुखी है। मतलब जो भी हम 2020 में देखना चाहते हैं उसके विचार हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब आता है स्वाध्याय। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो उसका जवाब है, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है। अब आता है प्रश्न 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा अपने मातृभाषा में ही की थी, कॉलेज की और आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की थी। उनके विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसका कारण है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है और मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? जिसका उत्तर है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान भी पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी महिलाओं की पुरुषों के समान ही नियुक्ति की गई है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। पांचवा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? जिसका उत्तर है, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है।
देश में आतंकवादी घुस जाए और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार भीतरी या बाहरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। अब है प्रश्न 2, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरों के अर्थ दे रखे हैं, परंतु वाक्य प्रयोग बच्चे अपने हिसाब से करेंगे। जैसे कि जी तोड़ मेहनत करना, जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। दूसरा है महारत हासिल करना, जिसका अर्थ है योग्यता प्राप्त करना, जिनके वाक्य प्रयोग बच्चों को खुद ही करने हैं। प्रश्न 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। हमें यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। तो मैं आपको वह कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसके साथ उसका परिवार था, जिसमें उसका पति और उसका एक छोटा सा बच्चा था। उस स्त्री ने एक नेवला भी पाल रखा था। एक समय की बात है, जब वह गांव के पास में एक नाला था, वहां पर पानी भरने जा रही थी, तो उसका बच्चा सो रहा था। तब उसने उस बच्चे को पालने में सुलाया और नेवले को समझाया कि वह उसके बच्चे का ध्यान रखे। नेवला बहुत ही समझदार और स्वाभिमानी था। जब वह स्त्री पानी भरने के लिए जा रही थी, उसी समय एक सांप उस घर के अंदर आ जाता है और नेवला उसे देख लेता है। तो उसने अपने उस बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने उस सांप को मार डाला और सांप को मारकर उसका खून से सना हुआ मुंह लेकर वह बाहर भाग जाता है नेवला। उसी समय वह स्त्री पानी भरकर आ रही थी और आते ही उसने उस नेवले को खून से सना हुआ मुंह के साथ देखा। उसे लगा कि उसने उसके बच्चे को मार डाला है। कुछ भी सोचे बगैर उसने गुस्से में आकर वह पानी से भरा हुआ घड़ा उस नेवले पर फेंक दिया और नेवला वहीं पर मर जाता है। और जब वह अंदर जाकर देखती है तो उसका छोटा सा बच्चा उसी पालने में आराम से सो रहा था। उस समय उसे समझ में अपनी गलती का एहसास हुआ कि उस नेवले और नजदीक में वहां पे एक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ। उसी समय उस स्त्री को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। उसने सोचे समझे बगैर उस नेवले को मार डाला, जबकि उसी नेवले ने उसके बच्चे को बचाया था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सोचे समझे बगैर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का शीर्षक हम देंगे अविचारित कार्य का परिणाम। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। માટે શરીરનું સ્વસ્થ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ રાખવા માટે कसरत करवी खूब जरूरी छे। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडोल बनता है। कसरत करवाथी शरीर मजबूत अने सुडोल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। अंग अंग में स्फूर्ति आवे छे। शरीर में आलस्य नहीं रहता। शरीर में आळस रहतु नहीं। भाषा सज्जता। सर्वनाम। आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। यहाँ पर हमें 6 वाक्य दिए गए हैं। उनमें से सर्वनाम कौन सा है और उस सर्वनाम का प्रकार कौन सा है वह भी हमें बताना है। तो पहला वाक्य है हम पाठशाला जाएंगे। तो इसमें सर्वनाम है हम पाठशाला जाएंगे। सर्वनाम है हम और हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है यह मेरी किताब है। यह सर्वनाम है। यह वह निश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा है कोई आ रहा है। कोई, जैसे कि यह निश्चितवाचक सर्वनाम है, उसी तरह से कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है, यानी इसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा है
तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें, तो तुम्हें वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। 5वां है यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। इसमें यह और जिसने, तो यह जो है वह संबंध बोधक सर्वनाम और जिसने भी संबंध बोधक सर्वनाम कहा जाता है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं और स्वयं, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और स्वयं निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। एकवचन और बहुवचन। पहला वाक्य है मैं कल गांव जाऊंगा, तो मैं का बहुवचन यहाँ पे दे रखा है, हम कल गांव जाएंगे। मैं का जब हम करते हैं तो पूरी वाक्य रचना बदल जाती है। मैं कल गांव जाऊंगा और हम कल गांव जाएंगे। दूसरा वाक्य है मेरी किताब कहाँ है, तो मेरी का हमारी, हमारी किताबें कहाँ है। किताब का जब हम किताबें करते हैं तो उसके ऊपर अनुस्वार आएगा। तीसरा है उसे कल बुखार था, तो उसे उन्हें, उन्हें कल बुखार था। चौथा वाक्य है यह कौन है, तो यह का होगा ये कौन है। 5वां वाक्य तुझे क्या चाहिए, तुझे का बहुवचन होगा तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए। उपयुक्त रेखांकित शब्द मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन रूप है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला वाक्य है यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, तो मैं का होगा मुझसे, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। दूसरा वाक्य है पापा ने खाली जगह बुलाया है, तो तुम, उसका होगा पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा वाक्य है जो लड़की वहां खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता वह, तो वह का होगा जो लड़की वहां खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। चौथा वाक्य है लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो यह का आएगा लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। 5वां वाक्य है यह काम खाली जगह लोगों ने किया, तो कौन, यह काम किन लोगों ने किया। तो इस तरह से हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इकाई 5 सवाल बाल बन के जवाब डॉक्टर कलाम के उसके शब्दार्थ, अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा संचिता अच्छी तरह से समझा दी है। तो अब आप अपनी नोटबुक में उसे अच्छे अक्षरों में लिख दीजिए और समझ लीजिएगा। धन्यवाद।